इस मंदिर के पूरे नीचे जल है और ये जल के ऊपर बनाया हुआ मंदिर है। देखिए वहां से तो जल आ ही रहा है, लेकिन इस फर्श के नीचे से भी आ रहा है। देखो, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पे आए। जमीन के अंदर वो मंदिर है, ऐसा बताया गया है। नर्मदा हर दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए दर्शन करिए माता नर्मदा जी के। और हमने आसन लगाया था यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा आसन है। इधर ये रूम है और ये चामुंडा माता मंदिर है खलघाट में। ये किसी और के कपड़े, मेरे नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्नान के लिए। यहाँ के बाबा जी ने हमें चाय बना के दी पहले तो, फिर उसके बाद स्नान करने चलते। देखिए इन दोनों ने, ये और ये, इन दोनों ने रात भर परेशान किया है। दरवाजा बजाते रहे। देखिए कैसा सुंदर नज़ारा है यहाँ पे खलघाट का। सूरज भगवान धीरे धीरे से आ रहे हैं। धुंध के वजह से उनकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। चलिए अब स्नान करते हैं। हम सब कुछ लेके आए हैं, स्नान करेंगे, आनंद लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सुबह सुबह सूर्यदेव के सामने नर्मदा जी में स्नान करना बहुत अलग आनंद है। मैं तो बोलता हूँ परिक्रमा ना होना मत करो, लेकिन स्नान करने और उनके दर्शन करने ज़रूर आओ आप। बहुत अलग नज़ारा है, बहुत अलग अनुभव है। एक किंगफिशर बैठा है, देखो इधर ही वाला, उड़ गया है तो इधर बैठ गया आके। ऐसे अलग अलग पंछी बहुत सारे दिखते हैं। इधर एक, ये देखो कैसा बैठा हुआ है। दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार। हम कहाँ पे रुके थे देखना है, ये देखिए यहाँ पे रुके थे और हो चुका है सवेरा। चलिए, ये चामुंडा माता मंदिर था। आपको चामुंडा माता के दर्शन कराते हैं। हम हैं खलघाट में। चलिए, ये है चामुंडा माता मंदिर, खलघाट से 10 मिनट की दूरी पे, नर्मदा जी के किनारे। यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग आते नहीं, इस वजह से हम यहाँ पे रुक गए। प्राचीन मंदिर है। दोस्तों ये चामुंडा माता के ऊपर वाला शिवलिंग है, उनके ऊपर बिठाया गया है शिवलिंग। और नीचे मंदिर वो है गुफा के तौर पे, ये और ये ऊपर है, ठीक है। प्राचीन मंदिर है, प्राचीन चामुंडा माता की मूर्ति और शिवलिंग भी। ये देखिए अंदर की तरफ है मंदिर। चलिए अब निकलते हैं आगे की तरफ, जलकोटी की तरफ। हमारी तैयारी हो चुकी है, साफ सूफ कर दिया है हमने सब कुछ। तो अब चलते हैं अगली परिक्रमा में। नर्मदे हर 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 महादेव।
अब हम चल रहे हैं मोरगढ़ी लसनगांव होते होते जलकोटी की तरफ। किनारे का रास्ता है ये। अगर धामनोद से होते हुए महेश्वर जाए तो वो रोड का होता है, लेकिन हम किनारे आके फिर चल रहे हैं आगे की तरफ। देखिए ऐसा रास्ता है जी। यहाँ से रोड ही है। मैया ये जो केले के खेत है उसके पार है। आगे है मोरगढ़ी गांव, फिर उसके बाद लसनगांव, फिर उसके बाद कारम नदी, फिर उसके बाद जलकोटी। दोस्तों हम मोरगढ़ी से निकल ही रहे थे तो भारत सिंह जी मिले हमें। नर्मदे हर यहीं के रहवासी है और इन्होंने हमें पहचाना। ये राम राम इंडिया के सदस्य ही है, तो पहचाना और यहीं पे काम कर रहे थे और मैं इधर से ही गुजर रहा था, तो इनसे जान पहचान हुई। इन्होंने हमें चाय का प्रसाद दिया है। वाह, बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन करके। हम हमेशा देखा करते थे आपको और आज अचानक ही मुलाकात हो गई, बड़ी भाग्य वाली बात है। धन्यवाद धन्यवाद। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ऐसे है ये नर्मदा जी के पुत्र, नर्मदा जी के किनारे इनका जन्म हुआ, तो बड़े नसीब वाले आप लोग। हम तो बड़े अभाग्य है कि आप जैसे संतों के परिक्रमावासियों के दर्शन हो जाते हैं। हाँ तो आपका तो मार्ग है, आपके जमीन से ही हम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए इतने नसीब वाले लोग हैं। चलिए नर्मदे हर नर्मदे। दोस्तों हम मोरगढ़ी से गुजर ही रहे थे और हमारे पुराने मित्र मिल गए। इनसे मिलने की कहानी भी बहुत अलग है। वो तो हमारी कहानी क्या, ये तो इनका प्यार है नर्मदा जी के प्रति और परिक्रमावासी के प्रति। देखिए ये गुड्डू भाई, नर्मदे यार नर्मदे यार। और इनके बारे में अब क्या बताऊं, मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन इनसे मिला मैं 4-5 बार और इनका प्यार था इसी वजह से मिले। और अभी भी मैं निकल के जा ही रहा था कि मुझे लगा इनको क्या कष्ट दे और क्यों फोन करे, लेकिन इतना प्यार था इनका नर्मदा जी के प्रति, हमें मिलना ही पड़ा। और इन्होंने देखा, बोला चलो घर पे। तो हम पहले भी आ चुके हैं मिले और इन्होंने बाल भोग वगैरह देते हैं। परिक्रमावासी की भी सेवा अपने मन से करते हैं। पूरे इलाके में खलघाट में फेमस है भाई साहब कि भाई परिक्रमावासी और नर्मदा जी की सेवा करते हैं। ये इनके माता जी माता जी। तो ये इनका घर है, बहुत पुराने तरीके से बना हुआ घर है और बहुत शांति मिलती है। पहले मैं धूप में के टाइम आया था तो यहाँ पे विश्राम किया था। आप कुछ कहना चाहेंगे राम राम इंडिया के सदस्य को? सब माँ सेवा करवाती है। मैया सेवा करवाती है, हम करा करते हैं। मैया की इच्छा है। नर्मदे हर। देखिए कितना सिंपल रहना और कितना सिंपल बोलना है इनका, सब मैया के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है। और मोरगढ़ी आए तो परिक्रमावासी को बुलाना आप। बिल्कुल ठीक है। मैया सेवा करवाती है, अपन करते हैं। ठीक है। चलिए आप मोरगढ़ी आए तो मिलेंगे पक्का, रास्ते पे ही रहते हैं, मतलब उधर ही उनका घर भी है एक, तो वो आपको दिखे तो पक्का लेके आएंगे, देखना। ठीक है। नर्मदे हर 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 महादेव। गुड्डू भाई के घर से मोरगढ़ी से होते हुए हम चल रहे हैं आगे की तरफ, कारम नदी की तरफ। ठीक है। और मोरगढ़ी को मोरगढ़ी इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा थे। मोर की गढ़ी मतलब मोरगढ़ी, ऐसा नाम पड़ा इस गांव का। और ये रास्ता भी ठीक है आगे तक। और कारम संगम तो नहीं, कारम नदी हमें पार करनी पड़ेगी। ठीक है। और चलते हैं आगे। हम जलकोटी होते हुए जाएंगे महेश्वर, मंडलेश्वर, ऐसे बड़े बड़े स्थान है ये। और इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास है महेश्वर का, मंडलेश्वर का। और बहुत ज़रूरी इतिहास में महेश्वर मंडलेश्वर जैसे स्थानों ने जो वहाँ पे इतिहास हुआ, इतिहास को एक नई करवट दी, ऐसे इतिहास है वो। ठीक है। तो आप बने रहिए राम राम इंडिया पे और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा मैं, इतिहास के बारे में, और ऊपर से क्या है वहाँ पे जो जो लोग हुए उनके बारे में, और अभी भी है जो स्थान उसके बारे में भी बताऊंगा। और बहुत हो सकता है लंबी वीडियो बने, लेकिन आप देखना ज़रूर, वो बहुत ज़रूरी है। आगे की पीढ़ी के लिए ये बचा रहना चाहिए इतिहास, और जानना चाहिए उनको, तभी उन स्थानों का महत्व रहेगा। उस स्थान से ही आगे का हमारा जीवन जुड़ा होता है। तो ये ध्यान से देखिए। और यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या थे वो लोग, और कैसे स्थान है, कितने दिव्य है, और आज भी हम उससे क्या चीज़ें ले सकते हैं, कौन सी एनर्जियाँ ले सकते हैं, उसका जीवन में हम क्या प्रभाव डाल सकते हैं अपने जीवन में, ये देख सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हम जलकोटी की तरफ, सहस्त्रधारा तीर्थ। ठीक है, और आगे है कारम नदी, और उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले आने तो दो, अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। थोड़ा सा धूप हो चुकी है ना, तो धूप लग रही है, बैठते बैठते जा रहा हूँ, लेकिन शाम तक जलकोटी पहुँचना ही है हमें। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे। आज का भोजन दोपहर का तो हम ना ही ले तो ही सही है, क्योंकि पहुँचना है तो फिर ले रहे हैं, ना ले तो ठीक है रहेगा। जब भारी हो जाता है ना पेट तो बड़ा दिक्कत होती है। और भारत भाई जी ने भी चाय पिला दी, फिर हम आश्रम से ही एक चाय पी के आए थे, और गुड्डू भाई जी ने दूध पिला दिया था, तब जाके आगे बढ़ रहे हैं। इतना सब कुछ ले लिया है। दोस्तों, हम लसन गांव से होते हुए ये रोड पकड़ा है, हम चल रहे हैं कारम नदी की तरफ। ठीक है, और लसन गांव से होते हुए हम एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं जो बहुत प्राचीन है, और वहाँ पे 2 शिवलिंग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो वो उसकी कहानी, उसका महत्व बताएंगे आपको, और बहुत अद्भुत चीज़ है वो। अद्भुत मंदिर है कारम नदी के किनारे, और प्राचीन है, वो दिखाएंगे आपको। बने रहिए। हमें जाना है उस चमत्कारी स्थान पे, शिव जी के मंदिर पे। बस एक अच्छा सा बताने वाला कोई मिल जाए और रास्ता मिल जाए तो हम निकल जाएंगे। इस घर से इस साइड मुड़े हम लेफ्ट की ओर। अब जाके देखते हैं आगे लेफ्ट की ओर और एक रास्ता मुड़ेगा, फिर वहाँ से बता रहा है कि वो महादेव जी का मंदिर है। कारम नदी से पहले मुड़ना पड़ेगा अपन को। बस ये बीहड़ वाला इलाका है ना, बीहड़ वाले इलाके में कैसा है, रास्ता भूलने का बड़ा चांसेस होता है। ऐसे मिट्टी के टीले होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन एक बड़ा रास्ता जा रहा होगा तो वो निकल जाता है उधर की तरफ ही, और कोई बताने वाला हो तो भी निकल जाता है। ऐसे ही कपड़े बांधे गए हैं रास्ते पे, तो ढूंढते जाना पड़ेगा। मैं तो मैक्सिमम सहारा लेता हूँ गूगल मैप का। अब गूगल मैप में कैसा होता है, अभी का नहीं होता है। गूगल मैप में कभी कभी ऐसा होता है कि आगे रास्ता दिख रहा है गूगल पे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बंद होता है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो वहाँ से वापस आना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना है, और सबसे ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है लोकल लोगों से। उनको पता होता है, और कुछ तो ऐसा होता है कि लोकल लोग भी फंसा देते हैं कि यार से रास्ता नहीं है। तो थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए, ये जो आगे नदी दिख रही है नीचे की तरफ, वो कारम है। कारम से पहले ही मुड़ना है अपन को। देखिए, ये कारम नदी नहीं है, ये बूटी होगी शायद, बूटी नदी। ठीक, कारम आगे है। कारम और बूटी का संगम होता है नर्मदा जी से, मतलब ये त्रिवेणी संगम तीर्थ है आगे। ठीक है, हमें ये बूटी पार करनी है। कारम से पहले है वो मंदिर, आगे जाके ये कारम में मिल जाएगी, फिर उधर से कारम मिलेगी नर्मदा जी में। तो इस हिसाब से त्रिवेणी संगम आगे बोला जाता है। और जहाँ पे संगम होता है ना, वहाँ पे एक शिवलिंग है, लेकिन वो जलमग्न रहता है हमेशा, क्योंकि जल बढ़ चुका है ना। जल बढ़ने की वजह से हम काफ़ी कुछ खो चुके हैं, और अभी भी और जल बढ़ेगा आगे, हम ना खोए, हम देख सके आगे। इसीलिए ये हमने सीरीज़ बनाना शुरू करी है। दोस्तों, हम बैठे थे पेड़ के नीचे, देखिए, और हमें देखो कौन मिला। नर्मदे हर बांसुरी वाले बाबा। बांसुरी वाले बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं। हमारे मित्र है जो ओमकारेश्वर में आपने जिनकी वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो है, बांसुरी बजाते हुए नर्मदा जी के किनारे, वही बाबा है। नर्मदे हर। तो कैसी रही परिक्रमा अभी तक की? अभी तक की बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल मैया का बहुत प्यार मिल रहा है हमें, और ऐसा ही आगे मिलता रहे, यही उम्मीद है। लेकिन बदलाव बहुत आ गया स्वभाव में आपके। थोड़ा सा दुबले बदले हो गए हैं, आज 4-5 किलो वजन घट गया है। हाँ, तो दाढ़ी बढ़ गई है अभी तो। नहीं, स्वभाव में चंचलता थी पहले। हाँ, चंचलता थी, अब एकदम शांत लग रहे हैं मेरे को। एकदम आनंद। आपसे ली हुई सीख को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और काफी सारे तीर्थ कर लिए हैं मैंने। बढ़िया बढ़िया, तीर्थ करते जाइए, जीवन का उद्धार कर लीजिए।
ठीक है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम बैठते इधर ही, बाबा जा रहे हैं आगे जलकोटी में, ठीक है। चलिए नर्मदे हर। चलिए, इस पेड़ के नीचे हमारा आराम हो चुका है काफ़ी। और ये वाला परिक्रमा मार्ग है, कारम नदी ये रही आगे ये, और हमें जस्ट नदी के पहले इस साइड मुड़ना है, इधर खेतों की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ेंगे। 1 किलोमीटर उधर जाना पड़ेगा अंदर, फिर उसके बाद में वो मंदिर दिखेगा जो चमत्कारी है बिल्कुल। चलिए अपन चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। पहले क्या है, पहले देखते हैं, मैं भी गया नहीं कभी। केलियों के खेती से ये देखिए, केली लगी है सारी, होते हुए रास्ता है। आपके समय अगर आप आ रहे हैं तो कौन सी खेती होगी ये पता नहीं, लेकिन खेती खेती होके ही रास्ता है। उसके बाद 1 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा कारम नदी के किनारे किनारे, फिर वहाँ पे एक झंडी दिखेगी बोला है, उसी झंडी के नीचे ज़मीन के अंदर वो मंदिर है, ऐसा बताया गया है। तो जाएंगे। और मुझे पहले से पता था इस साइड एक मंदिर है जहाँ पे 2 शिवलिंग ऐसे इकट्ठे हैं। चलते हैं आगे धीरे धीरे। देखिए ऐसा दोनों तरफ से खेती है, लेकिन ये एक अच्छी बात है, अगर भटकने का चांस नहीं है इधर, मतलब लोग मिल ही जाएंगे, ये पक्का है। देखिए इधर से आए और यहाँ से 2 रास्ते हो चुके हैं। राइट वाली साइड जाना, ये जो पानी का दिख रहा है ना ये वाला, ये देखिए इस साइड जाना आपने, ठीक है। इसके इस साइड में आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद में कोई झंडा दिखेगा, ऐसा बोला है। अब देखो हम भी कहीं भटक ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसी साइड है, मैप का जो दिशा बता रहा है वो इसी साइड है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर पता लग जाएगा, सारा तो वीरान है। देखिए एक बिजली वाला बोर्ड आया और यहाँ एक कुआं जैसा आया, फिर इस साइड मुड़ना है, क्योंकि वो झंडी बताया था, झंडी वो देखो सामने दिख रही है, झंडी झाड़ियों में दिख रही है, ये देखिए इसके ठीक नीचे है। चलिए देखते हैं कहाँ पे हो, इस झंडी से नीचे जाना है। पानी छोड़ा हुआ है, अच्छा ऐसे ढूंढ ढूंढ के जाने में आनंद आता है थोड़ा, और ये एकदम ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कहाँ पे है वो मंदिर। इधर थोड़ा रास्ता, अरे 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 बेचारा, इधर से घूम के जाना पड़ेगा। एक तो पैर में मोच, ऊपर से हमने रास्ता बहुत अच्छा चुना हुआ है। अब ये क्या, ये तो ढलान ढुलान वाला ऐसा रास्ता दिख रहा है इधर से। ये झंडी होते हुए नीचे कारम नदी में भी रेती निकाल रहे, बढ़िया है बढ़िया है, लुट जाएंगे सब एक दिन। ये देखिए अब ये झंडी वाला है, इधर है ऊपर, तो इधर ही होगा कहीं ना कहीं मंदिर। चलिए अपन चलते देखते हैं। इधर से नीचे, हाँ नीचे की तरफ बड़ा रास्ता तो गया है। चलिए देखते हैं कहाँ पे हो मंदिर, कारम के किनारे। इधर तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे नदी दिख रही है कारम, बस मंदिर कहीं नहीं दिख रहा भाई। देखते हैं पहले गूगल पे, देखते हैं, ऊपर जाना पड़ेगा फिर से। दोस्तों इधर नीचे नहीं है और आगे है, इधर से ही जाते हैं। ये इधर से जाके देखते हैं इधर है क्या। बड़ा दिक्कत पड़ती है नई जगह पे जाना और ये सब ढूंढना। और देखो ये रास्ता यहाँ पे बताने के लिए भी कोई नहीं है बेचारे, और यहाँ पे आता भी नहीं ना कोई,
परिक्रमा मार्ग पे ही है वैसे तो ये, इजीली आ सकते हैं हम कारम के पास में। देखिए इधर गया एक रास्ता, बोला तो वहाँ घर भी बने हुए हैं। यहाँ पे तो कोई अभी तक घर दिखा नहीं है, लेकिन ये रास्ता बड़ा है, ये तो देख लिया। अभी इधर के किनारे पे ही होगा। अब जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिला ना, इतनी खुशी होगी हमको। और होगी भी अद्भुत ही जगह पक्का, क्योंकि ऐसे में है हमें दिखा 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 घर दिखे। चलो चलते हैं, यही सही रास्ता था। अब आपको दिखाई देगा एक चमत्कारी मंदिर और यूनिक शिवलिंग। चलिए देखिए एक घर है इधर, इसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, देखो ये देखो, इधर होगा पक्का शिवलिंग। चलिए चलते हैं। इधर तो दिख रहा है, लेकिन दूर दूर तक तो का नामो निशान नहीं दिख रहा कहीं। कारम नदी के बिल्कुल किनारे आ चुके हैं हम। इधर से कहाँ जाना है? ये देखिए दिखा दिखा, बाप रे, ये देखिए कैसा है ये शिवलिंग, एकदम अंदर। देख रहे हैं आप, ऐसा अद्भुत नज़ारा, वाह। एकदम जमीन के अंदर बना हुआ है ये मंदिर, वाह वाह वाह। और क्या चेतन जगह है ये, कारम नदी के किनारे बिल्कुल। और जब कारम नदी बढ़ती होगी तब ये पूरा जलमग्न होता होगा पक्का, ऐसा अद्भुत। देखिए चलिए, नीचे की तरफ है शिवलिंग। मैं जूते चप्पल निकालता हूँ। दोस्तों अब होने वाले आपको अद्भुत दर्शन, अद्भुत शिवलिंग के, और अद्भुत जगह है ये देखिए, जमीन के अंदर है ये, और यहीं पे बनाया गया है शिवलिंग। ये पुराने प्राचीन शिवलिंग है, देखिए एकदम चेतन जगह और पावरफुल जगह है ये, देखिए। और यहाँ पे आइए, वाह, ये देखिए कितना सुंदर है सब कुछ। और इधर देखिए, इधर कुंड है, पूरा जल है, एकदम साफ जल। इधर तो हाथ डालने से भी मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पे 2 शिवलिंग, और यहाँ से जल बहता है हमेशा, ये देखिए जल हमेशा बहता है और एकदम प्योर जल है। और इस कुंड में आता है, और ये कुंड हमेशा भरा रहता है। देखिए कितना सुंदर जगह है, क्या कमाल है। ऐसी एक गुफा में ये मंदिर बनाया गया है, वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया। श्री कालेश्वर, कालेश्वर ऐसे अलग अलग नामों से है, लेकिन ये बहुत प्राचीन है शिवलिंग ये, और ये मंदिर भी, क्योंकि इसकी कुंड से ही पता लगता है बहुत पहले बनाया गया है ये सब कुछ। मैं बोला था ना, बहुत आनंद आने वाला है दर्शन करके, इतनी मेहनत से पहुंच रहे, लेकिन आनंद आया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा बहुत।
तो ऐसा ये अद्भुत मंदिर हम पहुंच पाए, इसके लिए धन्यवाद महादेव जी का भी और नर्मदा जी का भी। बहुत अद्भुत मंदिर है और यहाँ की एनर्जी लेवल माइंड ब्लोइंग। बहुत जागृत स्थान है ये, बहुत जागृत और एकदम अनटच है, इसी वजह से जागृत है ये। बहुत सुंदर स्थान है, आप आइए एक बार। कारम नदी के किनारे है, 1 किलोमीटर अंदर की तरफ है और एकदम किनारे किनारे कारम नदी के आएंगे तो ये स्थान आपको मिल जाएगा। बहुत सुंदर स्थान। चलिए हम तो धन्य हो चुके हैं और आपको दर्शन करवा के आप भी धन्य हो चुके हैं वैसे दर्शन करके, ठीक है। और इसके पास में ही ये वाला कुंड है। ये वाला कुंड ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक और एकदम साफ पानी, एकदम साफ पानी, आपने जैसे देखा वीडियो में, ठीक है। इस जगह पे आना मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये। बहुत आए कभी तो यहाँ तपस्या करने आएंगे, तपस्या करनी हो तो। और बहुत सुंदर स्थान है, बस थोड़ा सा आउट पड़ता है ये, थोड़ा सा ही आउट, परिक्रमा मार्ग में ही है वैसे तो। ये बहुत प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। सुंदर, बहुत सुंदर है। देखिए इधर ये गिर चुका है, ये काफ़ी पुराना है ये वाला तो बहुत दीवार पुरानी है, ये वाली ऐसी बना दी गई है। लेकिन यहाँ से ये जल इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि अगर यहाँ से बना दिया जाए तो यहाँ से जल आना बंद हो जाएगा। ये जो नेचुरल तरीके से जल आ रहा है ना, ये देखिए, ये वाला जल देख रहे हैं आप, यहाँ से जल आता है वो। और अंदर भी काफी, ये देखिए यहाँ से आता है जल, यहाँ से जल आता है और नेचुरल तरीके से अभिषेक होता जाता है महादेव जी पे। और देखिए ऊपर से भी आता है। ऐसा है सुंदर स्थान और यहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ से आगे अंडरग्राउंड होके कारम नदी में चला जाता है, ठीक है ना। सुंदर स्थान, अद्भुत, बहुत अद्भुत। हर हर महादेव। मैं तो धन्य हो चुका इधर आके और अब आगे की तरफ चलते हैं, जलकोटी की तरफ। हमें फिर से मुड़ के वापस जाना पड़ेगा चढ़ के वो सारा, और 1 किलोमीटर उधर साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके बहुत आनंद आया, ठीक है। कुछ देर में बैठता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान तो लगेगा, पक्का लगेगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अपन निकलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव। मैंने अभी जल लिया भोलेनाथ के कुंड से। ये देखिए इतना साफ जल है ये, इतना साफ, दिख रहे, इतना साफ सुथरा जल है। देखिए वहां से तो जल आ ही रहा है लेकिन इस फर्श के नीचे से भी आ रहा है, देखो इधर से भी आ रहा है। और ये सारा फर्श के नीचे नीचे भी जल है, ये देखिए, दिख रहा है। और ये देखिए, मतलब पूरी इस मंदिर के नीचे ही जल है, पूरा इस मंदिर के पूरे नीचे जल है। और ये जल के ऊपर बनाया हुआ मंदिर है, सीढ़ियों से भी जा रहा है, उस कारम नदी में जाके मिल रहा है ये सारा जल। अद्भुत है, अद्भुत। इस जगह पे बहुत सुंदर शिवलिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नर्मदे हर, हर हर महादेव। नंदी जी के भी दर्शन करिए। और ये ऐसी जगह पे है, देखिए ऊपर से सिर्फ इतना ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और अंदर जाते ही एकदम सुंदर प्रकृति। ये कारम नदी है, कारम नदी ठीक वहाँ से जा रहा है। देखो ये वाली धारा दिख रही है, ये सारा मंदिर का जल है, अंडरग्राउंड होते हुए जा रहा है नीचे से। ऐसा सुंदर जगह है ये। ऊपर से तो कुछ अंदाजा भी नहीं लग सकता कि इधर शिव मंदिर होगा, ऐसा सुंदर। आइए दोस्तों, कभी आए तो इधर आइए, खलघाट से कुछ ही दूरी पे है। नर्मदे हर, हर हर महादेव। चलिए महादेव जी की आज्ञा लेके हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। अब फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर करम नदी पार करनी पड़ेगी। इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इधर से मेरे को जलकोटी का आगे रास्ता भूलता जाऊंगा, इस वजह से सीधा सीधा रास्ता पकड़ लेंगे। देखिए कितना ऊपर जाना पड़ेगा। एक तो मोच आई और ऊपर से ऐसा ऊपर नीचे है, लेकिन ठीक है,
दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते दोस्तों, ठीक है, और साधना भी इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। चलिए, हर हर महादेव। मैं मोबाइल रखता हूँ और अपने डंडू महाराज का सहारा लेके इनका ऊपर चढ़ते हैं। हर हर महादेव। इस शिवलिंग बहुत अद्भुत है। थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठा था तो इतना अद्भुत लगा। अब वो सारी चीज़ें बतानी नहीं है, मुझे पता है कौन सी स्टेज है वो, लेकिन एकदम से घूमने लग गया सारा कुछ। ऐसा लगा जो साधना सही में करना चाहता है या फिर कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पे आए और बहुत जल्दी हो जाएगी सिद्धि। या तो अपनी मंशा ठीक रही, सिद्धि हो गई तो ठीक है, नहीं तो दिमाग का कंडीशन बिगड़ जाएगी, दिमाग की हालत बिगड़ जाएगी। यहाँ पक्का होगा वो चीज़, ठीक है। तो सोच समझ के साधना करने आना है तो इधर सोच समझ के आना। और बहुत सारे लोगों के हिले हुए देखे मैंने, और वे ऐसी ऐसी जगह पे जाके अपने मन मर्जी से करते हैं। बस ये बात है, गुरु आज्ञा, गुरु पालन और गुरु आज्ञा से नहीं करते कुछ भी। और गुरु होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए, वही बचाएगा सारी नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे भी ऐसी जगहों पे जब भी जाओ, गुरु आज्ञा और गुरु के साथ होना चाहिए, ठीक है।